हाँ सर। तो टोटल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, log of 0.3 3x minus x square divided सर by होल डिवाइड में नहीं है सर, हाँ वहीं तक है सर ब्रैकेट। लॉग के अंदर है सर x माइनस सर लॉग हाँ। के अंदर x माइनस 1 होगा। ऐसा है हाँ सर वही तो बोल रहे थे। तो बढ़ाओ क्या दिक्कत है? और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू log पढ़ा है ना जी, हाँ सर। ध्यान से पढ़े हो? हाँ सर। हाँ, अभी पता लग जाएगा। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन करेंगे, इक्वल टू 0। उसका log हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? सर उसका वो वाला वो लगा सकते हैं ना सर, क्या बोलते हैं, लेस देन हो जाएगा सर। हाँ लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0.3 का पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते नहीं है, 3x माइनस x 3x स्क्वायर बाई x अब बन जाएगा। माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ हो जाएगा ना। फिर अगला लेना केस कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बस लॉग के दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, उसका अगला इंटरसेक्शन निकाल देंगे ना सर। 18, 19 और 20 पूछो, 3 क्वेश्चन नया है। 18, 19, 20 अभी रुको ना भाई, देखने को दो। बोलो 18 नंबर सर, अंडर रूट ऑफ x का पावर 12 x का पावर 12 हाँ माइनस x का पावर 9 हाँ प्लस x का पावर 4 हाँ माइनस x प्लस 1। उसका रियल नंबर आंसर होगा। हाँ सर वही तो, देखो। ऑड इवन आ रहा है। बस ऐसे ही रियल नंबर। ऐसे नहीं, उसको बनाओ ना जी, इसको बनाओ। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है देखो तो, कॉमन क्या निकलेगा, x टू द पावर 9 है, और ये क्या बन जाएगा x टू माइनस 1। फिर यहाँ x कॉमन लेंगे, इसके साथ x टू माइनस 1 और प्लस 1। फिर यहाँ से देखो कॉमन निकलेगा x टू द पावर 9 प्लस x इंटू एक्स टू माइनस 1 प्लस 1 होगा। हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल जी, टू जी। 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ग्रेटर देन, ये हर x के हर वैल्यू पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। देखो पुट कर रहा है, 0 से छोटा कोई वैल्यू पुट करेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। हाँ। पावर ऑड है, ये भी नेगेटिव बनेगा, तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव बनेगा। हाँ सर। और ये भी नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव होगा। हाँ सर, जीरो माइनस से बड़ा, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हाँ फिर 1 0 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करो, ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव। ये हो सकता है नेगेटिव बने, मगर ये पॉजिटिव बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि x का पावर 9 है। 0 से 1 के बीच का नंबर लो कोई, ठीक है, 0 से 1 के बीच का नंबर लो, तो 0 से 1 के बीच में x का पावर 9 है, बहुत छोटा बनेगा, नहीं बनेगा x का, जैसे हाफ का पावर 9 लिख देंगे तो 1/2 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, मगर इतना छोटा बनेगा कि 1 से भी छोटा बन जाएगा नेगेटिव में। अब प्लस 1 है, पॉजिटिव आएगा। 1 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 से बड़ा कोई भी तो नंबर इसको लो, सोच के बनाना है, इसको हाँ, इसको सोचना होगा पहले पुट करके। सोचना नहीं है, ये इक्वेशन को याद रखो, ये इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इम्पोर्टेंट इक्वेशन है सर। हाँ जी हाँ आता है, रेजोनेंस ठीक है, उसका पैकेज में दिख जाएगा। नहीं नोट कर लेते इसको। हाँ लिख लो। 19 नंबर आदि। बिल्कुल ना बोलो सर। 19 नंबर fx इक्वल्स टू log ब्रैकेट में 1 माइनस log 1 माइनस log बेस 10 बेस 10 एक ब्रैकेट ओपन फिर से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। ये क्वेश्चन है। एक मिनट सर, देखने दीजिए सर। इसका वहाँ बेस पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी 10 है। कोई बना दो बाबू, कोई बना, ट्राई कर दो, इसको ग्रेटर देन 0 करो, इस लॉग सर के अंदर ये है। 3 बार में बनेगा ना सर, एक लॉग पूरा लेंगे। तो ही बात में ना बनेगा, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, और कौन सा? सर अंदर वाला तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा ना सर। हाँ करो, x का हाँ 0 डिटरमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आ रहा है, हाँ तो ग्रेटर देन 0 होगा। बस इसको ग्रेटर देन 0 करो, बस इसको ग्रेटर देन 0 करो, आंसर आ जाएगा। करो
ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लिखवा चुके हैं कि रूट सी इमेजिनरी होता है तो हमेशा x के हर वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, समझे? तो खाली ये इस लॉग के अंदर ये दिख रहा है, सारा चीज पढ़ा चुके हैं उसके बाद भी तुम लोग नहीं बना पा रहे हो। लॉग बेस सर हम बनाए हैं सर। सर वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, मतलब 0 से छोटा हो गया था, वही घबरा गए थे घबरा गए थे, हमने लिखवाए हैं क्या? नहीं वो वाला याद नहीं रहा। हाँ तो याद नहीं रहता तो मेरा गलती नहीं ना है जी, याद रखना पड़ेगा तुमको। सर आपका कहाँ गलती बोल रहा है, आप काहे गुस्सा रहे हैं? क्यों नहीं गुस्साएंगे? इतना आदमी मेहनत करेगा उसके बाद भी भूल जाते हो, गुस्सा तो करेंगे ही ना, नहीं करें? यस सर, वो हक बनता है सर आपका। 2 से 3 आंसर आएगा, देख। एक मिनट से सर इसके बाद 2 से 3 कैसे लिखे सर, लेस देन 10 के? अरे सॉल्व कर लिए, मुजवानी सॉल्व कर लिए, प्लस 6 लेस देन 0 फैक्टराइज x belongs to 2,3 सर। ठीक है सर। स्टेप खा गए थे। और बोलो 20 नंबर पे बोलो fx equals to log 3 base 2x fx equal to log 3 base 2x हाँ divided by cos इनवर्स फंक्शन है सर, बोलो ना 2x minus 1 ब्रैकेट में है सर। आदि 16 नंबर भी पूछ देना, वो भी नया ये क्वेश्चन। 20 ये वाला पूछ रहे हो? सर एक मिनट सर जी सर देखना। जी। तो ये वाला तुम्हारा अपना ग्रुप में खोलो, इसको सॉल्व करके भेज दिए हैं, अभिनव पूछा था क्वेश्चन ये, ठीक है सर, ग्रुप में देख लो, इसको भेज चुके हैं क्वेश्चन। एक बार आदि 16 भी पूछ लो, 16 भी नया है, हमको लग रहा है उसमें y लेना पड़ेगा जैसे। बोलो पूछ लो बोलो एक बार। सर fx equals सर उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना ये अच्छे से, ये क्वेश्चन। हाँ जी देखो ना, बोलो fx इक्वल टू fx equals to under root of 1 minus under root 1 minus under root 1 minus हाँ हाँ फिर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट सर देखने दीजिए। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर। हाँ तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें इसको पहले, ठीक है? फिर टोटल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, स्क्वायरिंग करके x का वैल्यू निकालना, फिर इस टोटल को अंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके स्क्वायरिंग का x का वैल्यू निकालना, तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। हाँ इसको रोशन को लग गया 2-4 फट खींच करके, गड़बड़ा गया ये यस नया सर, वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था सर, क्या? वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था सर। फिर भी हम बना के भेज दिए थे, अच्छा अच्छा, हम गलती से 20 नंबर ही बना दिए थे, देख लेना, ठीक है? समझ गया ना? यस सर। देखना ग्रुप में होगा, नहीं होगा तो फिर हाँ भेज सर देना। आया आया रुक जाइए देख लेते हैं। स्टार्ट करें? रेंज लिखिए। सर रेंज नहीं सर, ऑड इवन फंक्शन का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है बोले। अच्छा अच्छा लिखो ऑड नहीं सर नहीं भेजे हैं। ऑड एंड इवन, अच्छा हम बनाए हुए हैं, हम तुमको डाल देंगे, कॉपी में बना हाँ देंगे। सर नहीं ऑड भेजे हैं। एंड हमने तो क्या तो नहीं भेजे हैं सर, हम बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, हम कॉपी में बना के बना हुआ मेरे पास, हम भेज देंगे। लिखो ऑड एंड इवन एक्सटेंशन। सर आप 21 भेजे थे और एक और कोई क्वेश्चन भेजे थे सर। 20 बनाए थे मगर बाद में पता लगा कि 21 बन गया है सर, 21 तक पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब यही जो क्वेश्चन नहीं बना था वही। और अच्छा कोई बात 21 नहीं, हम भेज देंगे। 20 मेरे पास बना हुआ है, कॉपी में बना के रख दिए। खाली उसमें केस क्या लोगे, 2x ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 2x नॉट इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हाफ हो जाएगा। नीचे वाला कॉस इनवर्स जो लिखा है नॉट इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है? उससे x का वैल्यू आ जाएगा। कॉस इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 करो, समझे कि नहीं? बोल दो ना, क्वेश्चन कर ही दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन था बोला तो? fx इक्वल टू लॉग बेस, ये 2x था, यहाँ तक कॉस इनवर्स और क्या लिखा हुआ था? आदि देख लो। कॉस इनवर्स
2x माइनस 1। जी सर 2x माइनस 1 ही है। तो पहले ये ग्रेटर देन 0 की है, तो 2x ग्रेटर देन 0 तो x हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन ये। दूसरा 2x नॉट इक्वल टू 1 तो x नॉट इक्वल टू हाफ हो गया, कंडीशन नंबर 2। नीचे वाला चीज 0 नहीं होना चाहिए। cos इनवर्स 2x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 तो 2x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 हो जाता है 1 होता है। तो यहाँ हाँ, तो x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये निकला। -1 इधर गया तो +1 हो गया, 2x इक्वल टू 2 तो x नॉट इक्वल। दूसरा चीज है कि अब -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, बस 3 कंडीशन है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो +1 किया तो ये 0 हो गया, ये 2x हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये 1 हो गया। इंटरसेक्शन निकाल दो, तो हमको लग रहा है ऐसा आएगा। 1 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0, ऐसा आंसर आएगा। 0 से 1 हो जाएगा सर। हाँ बढ़ जाएगा, यही आंसर आएगा। समझे? सारा चीज तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, दिमाग लगाओ बन जाएगा। समझे रोशन जी? सर 30 के बाद बताइएगा। ठीक, कल बताएंगे। आज 21 से 30 बनाना। अभिनव सर टोटल का कर लीजिए, क्या कि 14 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ तो ठीक है, टोटल बना लेना, कल टोटल करा देना। अभिनव जितना पढ़ाए हैं कहीं इधर उधर का क्वेश्चन दिख रहा है? बहुत कम दिखा होगा, बोलो। वही कौन मतलब क्या हो गया तुम्हारा आवाज को? सर बोल रहा है लगभग सब क्वेश्चन बन ही जा रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। चलो, ऑड एंड इवन एक्सटेंशन मतलब कि देखो, कोई फंक्शन अगर ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए से लेकर के बी तक, बस इतना ही दिया है, ये एक्सटेंशन कहेगा इसको इवन फंक्शन बनाओ। तो इसको इवन फंक्शन बनाने के लिए तुम्हारा इसका यहाँ पे भी ऐसे करके बनेगा तभी इवन होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस ग्राफ होना चाहिए इवन फंक्शन का। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, तो जैसे कि कोई भी फंक्शन इतना ही दिया हुआ है, इधर नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमको अगर इसको इवन फंक्शन बनाना तो इधर भी बनाना पड़ेगा खुद से। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ इवन, मतलब इवन फंक्शन का इसको बनाने के लिए एक्सटेंशन करेंगे फंक्शन का। तो देखो इसका इमेज कैसे बनेगा, अगर यहाँ ए है तो ये माइनस ए बनेगा, अगर यहाँ बी है तो ये माइनस बी बनेगा, ठीक है। और एफ एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तभी ना ये वाला ग्राफ बनेगा। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तब क्या बन जाएगा ये। अब ये क्या बन गया, इवन एक्सटेंशन बन गया। पहले ये ग्राफ बना लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके समझा दे रहे हैं। कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स पुट कर देंगे, इवन फंक्शन बन जाएगा। लिख लो। हो गया सर। हो गया? कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन रहता है इसका इवन एक्सटेंशन लिखिए। एफ एक्स दिया हुआ है ऐसा करके 2x प्लस 1 एक्स है 2 से लेकर के 3 के बीच में, उसका लिखा है x माइनस 2, एक्स दिया है 3 से लेकर के 5 तक, कहेगा फाइंड द इवन एक्सटेंशन। देखो इसका जो ग्राफ है बस राइट साइड में दिख रहा है, 2 से 3, 3 से 5, तो लेफ्ट साइड में भी ग्राफ चाहिए। इसका इवन एक्सटेंशन लिखने का तरीका देखो, इवन एक्सटेंशन जहां जहां x था वहां वहां माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा -2x प्लस 1 +1 और यहाँ हो जाएगा -x 2 से लेकर के 3 तक। यहाँ x -2 है तो -x-2, ये हो जाएगा 3 -x 5 तक। अब इसको ठीक कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा -3x, ये बन जाएगा -2 और ये क्या बन जाएगा
-5x इधर बन जाएगा -3, बस आंसर आ गया, बस हो गया इवन एक्सटेंशन। लिख लो इवन एक्सटेंशन के लिए x के बदले -x से रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में। इवन एक्सटेंशन में x के बदले फंक्शन में -x लिख देंगे। इवन एक्सटेंशन लिखने के लिए x के बदले फंक्शन में -x लिख लियो। अब देखो अगर इसी फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन करते हैं, ऑड फंक्शन तो क्या करेंगे, अगर ये ऐसा दिख रहा है तो नीचे कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ तो कुछ नहीं है, इसका टोटल के आगे माइनस लगा दो, तो मतलब कि इस टोटल फंक्शन के आगे माइनस लगा दोगे तो ऑड एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ऑड एक्सटेंशन ये तो सेम रह जाएगा, ऑड एक्सटेंशन हो जाएगा, टोटल फंक्शन के आगे माइनस लगा देंगे, -2x + 1, यहाँ -x -2, ये सेम रहेगा, -3x -2 -5x -3। एक हो गया ऑड एक्सटेंशन, दूसरा हो गया इवन एक्सटेंशन। राहुल नहीं आया क्या? अभी आया हो? अच्छा क्लियर है ये वाला? हाँ कुछ नहीं सर करना, ऑड इवन वाला एक बार और बताइएगा। ऑड में कुछ नहीं है, जो इवन एक्सटेंशन लिखे हो ना, इस टोटल फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया, इस टोटल फंक्शन के आगे माइनस लगा। हाँ अगर पहले इवन निकालना ही होगा ना सर? पहले इवन निकाल लो, थोड़े पैसा लग रहा है इवन निकालने में। अरे सर तो सुनिए ना, तो इसमें नहीं माइनस लगेगा, ये वाले में, अरे से ये तो जो अरे माइनस। अरे बंदर, जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो ये ए है तो ये -a रहेगा, और यहाँ b है तो -b रहेगा, फिर काय के लिए उसमें माइनस लगेगा? हम फंक्शन के आगे माइनस लगा रहे हैं, x के आगे थोड़े माइनस लगा रहे हैं। ऑड निकालने के लिए x के आगे माइनस नहीं लगा रहे हैं, फंक्शन ये देखो पहले ही से माइनस लगा हुआ आंसर लिखते हैं, लिखा हुआ है ना जी, ये लिखा ये लिखा है, थोड़े ये दोनों लिखा है, ये तो लिखा रहेगा क्योंकि यही वाला इंटरवल में लिखना है ना जी, इसमें माइनस लगाओगे तो फिर से तो यही बन जाएगा, तो ऑड एक्सटेंशन कैसे बनेगा? हाँ मगर इसमें है कि फंक्शन में खाली एक तरफ ग्राफ है, तो इवन बनाने के लिए दूसरे तरफ भी ग्राफ चाहिए, इसीलिए हम एक्स्ट्रा इसमें फंक्शन जोड़े हैं, इसीलिए इसको एक्सटेंशन फंक्शन बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, पहले इवन बनेगा उसके बाद ऑड बनेगा। लिख लिए? हाँ हम्म। सर अपना भाषा में लिखिए। अरे ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा हरिकेश भी है, अभी आवाज हरिकेश सुनाई दिया। हरिकेश को बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, एकदम शांति से बैठना पड़ रहा है उसको, हिलना उठना नहीं है, घर में कूद कूद के पढ़ रहा है। लिखो 2 क्वेश्चन लिखा रहे हैं, 1 मिनट ला रहे हैं क्वेश्चन को हम। हाँ बोल ना बोल। हाँ -5 से -3। क्या हुआ जी? उसने सर रेंज पूछ रहा था। अच्छा लिखो, if f is an even function if f is an even function, if f is an even function find
the real value of x satisfying the equation fx equal to x plus 1 by x plus 1. हाँ एक्स का इंटरवल निकालना। असल में ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तब जाके बनेगा, मगर अभी डाले हुए हैं। एक बार ट्राई करो देखो। सर हो जाएगा सर। तुम तो पढ़ा हुआ है ना जी। आप और बैच चला रहे हैं सर? अरे नहीं, पुराना ऑक्सफोर्ड का 12th का है, तुमसे सीनियर है क्लास। वो टारगेट आज फिर मौसम खराब है। x plus 1 minus 1 plus minus under root 5 by 2 हो गया सर। क्या निकला? -1 plus minus under root 5 by 2 और -3 plus minus under root 5 by 2। देखो, जैसे कुछ लोग एक चीज जान लो, तुम लोग अभी नहीं जानते 11th 12th में जो भी किया है। अगर fx1 इक्वल टू fx2 रहेगा तो x1 इक्वल टू x2 होता है, मगर हमेशा नहीं होता है। तब होगा जब fx या तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहे और डिक्रीजिंग फंक्शन रहे। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम लोग को अभी पता नहीं होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या कंडीशन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कंडीशन है। मगर ये प्रॉपर्टी है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाता है। हमेशा नहीं होता, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है। ठीक है, ऑलवेज नहीं पॉसिबल है, लिख लो ये वाला चीज। पॉसिबल इफ fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन पता करने का क्या तरीका है कि डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज देगा, हर x के वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू देगा तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। और अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट किए x के हर वैल्यू पे वो नेगेटिव बन रहा है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तुम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ोगे, फंक्शन के बाद लिमिट कंटिन्यूटी ये एलसीडी होगा, उसके बाद तुम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्या बोले सर, एक बार और बताइएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। इंक्रीजिंग में f डैश x निकालोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं। और अगर डिफरेंशिएट किया अगर ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा तो वैसे फंक्शन को सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1। क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, dy बाय dx कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 तो ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। 2 + 0। हाँ, इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो पक्का है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बनेगा, इधर से नहीं बनेगा, इधर से ही बनेगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसका ग्राफ बना लोगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे देखना कि स्ट्रेट लाइन इधर ही रहेगा, नेगेटिव स्लोप नहीं रहेगा। तो जब तो पॉजिटिव सर इस स्लोप क्वेश्चन में पहले चेक करना होगा कि इंक्रीजिंग हाँ है चेक करना डिक्रीजिंग। होगा। हाँ, तो तुम लोग अभी चेक नहीं कर पाओगे, इसीलिए डायरेक्ट बना रहे हैं। हमको इतना पता है कि अगर इवन फंक्शन है, अगर ये इवन है तो हम लिख सकते हैं f ऑफ -x इक्वल टू fx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्योंकि इवन फंक्शन है, लिखा हुआ है कि इवन फंक्शन, देखो यहाँ लिखा हुआ f इज एन इवन फंक्शन लिखा हुआ।
बोला सर दिया हुआ है। हाँ, तो क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो माइनस एक्स के बदले माइनस एक्स लिख देंगे तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो वही करेंगे, एक्स के जगह माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, और एफ एक्स कितना दिया हुआ, यही दिया हुआ है। एफ हटा दिए क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा एक्स का वैल्यू निकालो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालो? सर वहाँ सर पे नीचे भी माइनस माइनस होगा सर शायद। वही तो सर, हाँ नीचे माइनस सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स का वैल्यू निकालो तो एक मिनट सर बना रहे हो सकता फैक्टराइज नहीं हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करके निकाल लेना। क्या रिकेश? फैक्टराइज नहीं होगा सर। नहीं हो रहा है ना, वही तो कह रहा है। रूट निकाल लो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। निकालो पहले वैल्यू। सर। माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स आ गया। वही आ रहा है रिकेश, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। यस सर वही कट गया। यस सर। कट हाँ तो गया ठीक है सर ना। तो। अरे तो x माइनस इक्वल एक्स टू इक्वल, प्लस, हाँ बोलिए अच्छा बोलिए। एक बात बता, माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स है तो एक्स का क्या वैल्यू निकलेगा? जीरो। जीरो। जीरो निकलेगा। तो एक आंसर हो गया एक्स इक्वल टू 0। काम खत्म, ठीक है। अगला चीज लिखा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कर दिए और एफ एक्स के बदले यहाँ पे एक्स ही लिख देंगे। अब बताओ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें सर। फिर से करो, एक्स का वैल्यू निकालो। देखो तो रियल वैल्यू आ रहा है कि में, एक्स क्यों लिखा सर? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स है तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। और एफ एक्स के बदले एफ को मिटा के खाली एक्स लिख दिए। बताए थे ना एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है तो एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 होता है। यस। यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स लिख दिया। सर इसमें फैक्टराइज करना होगा सर। और तो फैक्टराइज बता होगा तब ना, देखो क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है सर इक्वल्स टू 0। हाँ तो निकालो, रूट निकालना नहीं जानते हो? डी निकालेंगे सर। कैसे निकालते हो इस रूट? माइनस बी जी। प्लस माइनस रूट माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। 4x। हाँ निकालिए। सर 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। हाँ सर -3 होगा। -3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 होगा। और किसी का? नहीं और सर यही आया। हाँ यही सर आया। यही आया। हाँ सर। ठीक है, हो गया तो क्लियर है। सर x बराबर होता है। हाँ, एक में एक और कर सकते हैं। उसमें देखो रियल आ रहा है कि इमेजिनरी आ रहा है। यहाँ पे हम एफ एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पे माइनस एक्स लिख देंगे। माइनस, यस उल्टा काम कर देंगे, यहाँ माइनस एक्स लिख दिए और यहाँ पे एफ एक्स के बदले ये लिख देंगे। इससे शायद इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इससे शायद इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है हमको लगता है। देखो तो क्या आ रहा है। सर -3 नहीं होगा, 3 होगा। 3 होगा। नहीं सर -3 आ रहा है। -3 होगा सर। -3 आ रहा है। अरे यार तुम लोग इतना छोटा सा क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। 3 आएगा सर। सर 3 आएगा। -2x माइनस x आ रहा है ना, तो -2x माइनस x माइनस 3x आएगा।
+3 आ रहा है। सर 3 प्लस माइनस रूट 5/2 3 ± √5। अरे तुम्हारे सामने ना बनाया है, -3 आ रहा है कि प्लस। भूल गए थे सर फॉर्मूला। जनता को ठगो, बोलो। सिंपल तरीका क्या लगाओगे? डोमेन रेंज थोड़े निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। निकालो, कैसे करोगे? सर इस केस में तो सर फैक्टराइज नहीं होगा सर, तो उतना कहाँ से सोचेंगे कि वो पुट करें। इसको क्या करोगे? एफ ये दिया है तो क्या करोगे? इसको कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुमको लिखना ही पड़ेगा। इवन फंक्शन है तो f - x = fx लिखना ही पड़ेगा, और क्या लिखोगे? ठीक है ना, इवन फंक्शन। हाँ, आगे लिखिए रेंज। रेंज स्टार्ट हो रहा है, रेंज से बहुत लोग डरता है, मगर डरने का बात नहीं है। सर इसके ऑड बाद इवन फंक्शन बस इतना काफी है ना? हाँ, तो और क्या चाहिए तुमको? नहीं मतलब कोई कंटेंट सर एक और क्या और करना नहीं है सर, ना चाहिए। -x y + -x। हाँ, वो है, उसमें इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं। कहाँ से इमेजिनरी आ रहा है? तो सर बात तुमको उसका नहीं। फैक्टराइज नहीं तो सर उससे अगर इमेजिनरी। रियल वैल्यू आएगा सर रियल वैल्यू आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? अरे सर ऐसा मत करिए, हम अपना कैलकुलेशन में डाउट करने लगेंगे। सर एक x² + x - 1 आ जाएगा, तो उसका -1 ± √5/2 फैक्टराइज अच्छा, करने वो का। आ रहा है। अच्छा, तब होगा, वो भी आंसर होगा, तब होगा। हमको लगा इमेजिनरी आएगा। क्या क्वेश्चन था? हाँ, ऐसा कर दे रहे हैं, x प्लस क्या फॉर्मूला है, f of -x = fx है, तो -x ही रहने दिए और fx के बदले लिख दिया x + 1/x + 2। वही ना कर रहे हो जी? क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई किया तो -x² हो गया, -2x हो गया = x + 1 हो गया, तो x² + 3x होगा ना, Yes, sir. अब +1। यही ना है जी? Yes, sir. यस सर। तो इससे आंसर हो जाएगा, हमको लगता है कि -3 ± √5/2। यही आ रहा है, यही आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो ठीक। तो इसका क्या क्या आंसर आया? 0 आया है। अब देख लो, कभी कभी x का वैल्यू हो सकता है, अगर बाई चांस x का वैल्यू -2 आ जाए तो उसको एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि x + 1/x + 2 लिखा है। x का वैल्यू -2 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है? तो जो x का वैल्यू निकलेगा देख लेना कि सही है कि नहीं सही है, क्योंकि fx दिया x + 1/x + 2, अगर x का वैल्यू -2 आ गया बाई चांस तो गड़बड़ हो जाएगा, f ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी का कोई इवन और ऑड से मतलब नहीं है। Yes, sir. मिटाएं इसको, लिख लिया रोशन? जी सर लिख लिए। लिखिए रेंज। देखो, रेंज में टाइप वाइज बताएंगे, वही टाइप को यूज करके रेंज निकालना, ये नहीं कि अपना दिमाग मत लगाना। जो हम दिमाग लगा दिए वही लगाइएगा, ठीक है? रेंज निकल जाएगा। तो अलग अलग टाइप का रेंज है, तो पहले आ जाइए, लिखिए रेंज क्या होता है। लिखिए रेंज इज द आउटपुट within its domain. Range is the output within its domain. Range is the output within its domain. मतलब कि जो डोमेन है उसी के अंदर में जो वैल्यू y का आएगा उसको रेंज बोलते हैं। एकदम अर्थात हिंदी में समझ लो, अगर कोई ग्राफ ऐसा करके है, नीचे जा रहा है पूरा, तो इसका रेंज होगा -∞ से लेकर के +∞ होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. जैसे y = fx दिया, मगर अगर यहाँ पे डोमेन दे देगा a से लेकर के b तक, तो उस केस में अगला जितना भी बचा हुआ चीज है उसको मिटा देंगे, ठीक है? अब देखो, मिनिमम वैल्यू ये होगा या फिर ये होगा, अब मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा। उस केस में रेंज चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, रेंज इज द आउटपुट, इसीलिए बोले विद इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन के अंदर में जो y का वैल्यू आएगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है? या फिर रेंज का एक और डेफिनेशन लिख लो,
the value of y which makes the value of y which makes x real, the value of y which makes the value of y which makes x real। पहले डोमेन में क्या लिखा है, तो x का वो वैल्यू जब y रियल हो जाए, रेंज में लिखा रहे कि y का वो वैल्यू जब x रियल हो जाए। The value of y which makes x real। लिख लिए? यस सर। यस सर। आगे लिखे टाइप 1, range of linear function। रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रेंज निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये डोमेन अलग अलग दिया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तीसरा x -1 से लेकर के +3। लिख लीजिए। देखो लीनियर फंक्शन, इसका रेंज निकालेंगे, अलग अलग डोमेन पे इसका अलग अलग रेंज निकलेगा। अनुसूची आई है? यस सर। समझ में आ रहा है अनुसूची? यस सर। सर लास्ट में क्या लिखे है? -1 से 3। पहले एक बार ट्राई कर लो, बनता है तो बनाओ। पहला का शायद रियल नंबर आएगा। हाँ ठीक है सर पहला का रियल नंबर में से -1/2 माइनस कर, हाँ एक्सक्लूड करेगा ना सर? क्या है सर कहे कि नहीं सर, नहीं करेंगे हमको लगा। हाँ -1 से लिखे हैं सर, -1 और 3। -1 से 3। सर दूसरा का 5 से इंफिनिटी। 5 से इंफिनिटी आ रहा है। हाँ सर मेरा तो आ रहा है। आ रहा हो देखेंगे। हाँ सर, दूसरा का 5 से प्लस इंफिनिटी आएगा सर। तीसरा का -1 से 7। -1 से 7। और कोई बनाया है? देखो जो नहीं बनाया कोई बात नहीं, देखिए कैसे निकलता है। पहले x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो x इक्वल टू हो जाएगा y -1/2। होगा ना जी? +1 इधर हो जाएगा तो -1 और 2 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू y -1/2। अब आगे पहला क्वेश्चन पे अगर लिखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x के बदले ले जाएंगे y -1/2 बिलोंग्स टू r। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो रियल ही होगा, मतलब y -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब +1 करेंगे तब भी रियल +1 रियल ही होता है, तो पहला का आंसर होगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो सेकंड क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, सॉरी y -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका आंसर हो गया y बिलोंग्स टू
5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। अगला खुद से निकाल लो, निकाल लो। यहाँ x वहां पुट कर दो y माइनस 1/2 और y का वैल्यू निकाल लो, रेंज बताते हैं। एक मिनट सर बना। हाँ बना बना। राहुल क्लियर है? सर -1 से 7। हाँ -1 से 7 पहला में रियल। सर -1 से 7 आ रहा है सर। हाँ ठीक है भाई, इतना दुखी होने की क्या बात है। क्या आ रहा है आदि आंसर? -1 से आगे 7। -1 से 7। हो गया? यस सर। अगला लिखो। Find the range of fx equal to x plus 1 by x minus 1। पहला है x belongs to real number, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म में लिख लेना। क्रॉस इसको y ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म में लिखना। आपको बताने के लिए क्या आया। अगला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा है x ग्रेटर देन 1। ठीक हो बनाएंगे। पहले x को y के टर्म में सर एक्सप्रेस। y इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ऐसे ही लिखेंगे ना सर। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकालेंगे। x का वैल्यू y के टर्म में निकालो। x कॉमन उमन निकाल करके y के टर्म में एक्सप्रेस करो। विपुल आया है? नहीं। हर्षित आया? हर्षित? हाँ सर आया है। सर y प्लस 1 बाई y माइनस 1 आ जाएगा। हाँ बनाइए उसको। अब पहला का रियल नंबर में से 1 को हटा दीजिए। दूसरा का सर -1 से 1। बनाओ बनाओ बनाओ। प्रिंस बन रहा है? यस सर बन रहा। प्रियंका? यस सर। त्रिपाक्षी दास? यस सर। बन रहा है बाबू? यस सर। सर हाँ सर मेरा x का वैल्यू आ रहा 1 प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। एक ही बात है, y प्लस 1 या 1 प्लस y। एक ही चीज तो है जी, मारेगा दो फट खींच के ना। तो 1 प्लस दूसरा का y -1 से प्लस इंफिनिटी होगा। देखो क्या होगा, सोचो। हम काहे बताएंगे? इनइक्वलिटी पढ़ाए हुए हैं, इनइक्वलिटी पढ़ाए ना जी, साइन स्कीम पढ़ाए है ना। दूसरा का सर माइनस इंफिनिटी से -1 और पहला का 1 कहाँ से आंसर आया? infinity। हाँ वही। सही है सर। सोच लो, अब बनाएंगे अभी थोड़ा देर में, पहले सोच लो।
दिमाग लगाओ। सर दूसरा का आ रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -1 से प्लस इंफिनिटी आएगा। देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से प्लस इन्फिनिटी। हाँ सर किसका वैसे है? ही आ रहा। किसका Yes, sir, है? वही आ रहा है। किसका से है? -1 और 1 से। माइनस इन्फिनिटी से -1 सब तरह से ठीक है। और 1 से प्लस इंफिनिटी। 1 से प्लस इन्फिनिटी। देखो पहला चीज है ओपन तो वन मेरा भी वही आया है, पहला का आंसर में बस 1 को हटा देना है ना। हाँ, क्या लिखा है x इक्वल टू क्या आया बोलो y के टर्म में? y प्लस y 1 plus 1 बाय y माइनस 1। 1 माइनस y के y माइनस 1। Y minus 1. y -1। y माइनस 1 आया। यस सर। अब पहला क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये हमेशा रियल ही होगा मगर y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा x। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा रेंज क्या होगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 1। किसी का आया है देखो तो। यस सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन में लिख देंगे y प्लस 1 बाई y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम लगाएंगे तो एक रूट निकलेगा -1, एक रूट निकलेगा +1। आदित्य को इतना मारेंगे ना ऐसे दूसरा दूसरा होगा सेम 1 टू होगा। इंफिनिटी। नहीं सर, 1 टू इंफिनिटी होगा दूसरा। -1 से माइनस इंफिनिटी से माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जी। क्रॉस सर मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं इसीलिए नहीं आया। हाँ तो हमको पता था काय क्रॉस करोगे, हम बोले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। यूनियन 1 टू इंफिनिटी। हाँ यही आया है। और तीसरा आया है सर 1 आ टू गया, अब आ इंफिनिटी। गया। टाइप स्कीम लगाए सर, आ गया। तीसरा में यहाँ पे 1 लिखो, फिर इसको इधर ले आना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी में, कितना बार बोलेंगे? 2 साल से तो चिल्ला चिल्ला के भौंक भौंक के बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तीसरा का आंसर बताइए क्या आ रहा है? 1 टू इंफिनिटी। 1 से infinity. ओपन पक्का? 1 से इंफिनिटी। पक्का है? ओपन 1 से सर। हाँ ठीक। सर मेरा भी ओपन Yes, से। sir. सर ओपन 1 ठीक। से infinity। ऊपर 1 से इंफिनिटी हो गया। यस सर। हाँ, और अगर क्वेश्चन ऐसा रहता फाइंड द डोमेन ऑफ, दिख रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1। सर इसका होगा सर 1 से लेके 2 तक के बीच में। ठीक है। 1 पे क्लोज किया पर ओपन। ये कोई मेथड से सॉल्व नहीं कर पाए, सिर्फ दिमाग से किया है। मेथड बताइए इसका। बता रहा है। एक तो ग्राफ से भी कर सकते हो, +1 करोगे तो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा ग्राफ। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का बना लो और फिर +1 करो तो 1 यूनिट ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो 2 क्लोज से 3 ओपन होगा। अब इसी मेथड से हम बनाएंगे। मिटा, नीचे वाला मिटा दे, सब लिख लिए हो? गुरुजी सर। हाँ, सर तो तीसरा का आंसर क्या आएगा सर? 1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है सर। देखो फिर से x को y के टर्म में लिखेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो जाएगा y माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से लेकर के 1 तक रहता है। Yes, sir. तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या है? y माइनस 1। ये हो गया 0 से लेकर के 1, फिर +1 की तो ये 1 हो गया, ये y हो गया, और ये हो गया 2। क्लोज 1 से 2 होगा आंसर। क्लियर है? Yes. यस सर ना। अगर ऐसा लिख देंगे y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 और x ले देंगे 0 से लेकर के हाफ, तब क्या आंसर होगा?
राहुल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। सर 1 से 1.5 3.5 सॉरी 3.5 राहुल क्या बोल रहे हो 1 से? सर 1 से 3/2 3/2। अच्छा देख लेते हैं। देखिए ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में देख रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बोलो। ट्रेन भी आ गया, किसी को पकड़ना है तो पकड़ के चले जाए अपने अपने घर। हम ट्रेन का भी इंतजाम कर दिया है। किसी को जाना है चले जाओ। मालगाड़ी होगा सर। हाँ तो उसी में बैठ के चल जाओ और क्या। देखो हम बोले x 0 से हाफ, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हाफ है, तो ये 1 तक जा ही नहीं पाएगा। अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ तो ग्राफ तो मेरा इतना ही तक ना देखना है जी, ग्राफ तो मेरा इतना ही तक देखना है। तो मतलब कि जब x तुम्हारा 0 से हाफ है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी 0 से हाफ ही रहेगा, नहीं रहेगा? बोलो। अगर x 0 से हाफ है, क्योंकि देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आता है कि नहीं फ्रैक्शन पार्ट में? 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट किए, 0.2 पुट किए डायरेक्ट 0.2 निकलता है, 0.3 पुट किए तो डायरेक्ट 0.3 निकलता है कि नहीं निकलता है? यस सर। हाँ मतलब कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है इस केस में हमेशा लाई करेगा 0 से लेकर के हाफ ही तक, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ अगर 0 से लेकर के 3 कर देता, 0 से 2 कर देता, उस केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिखते थे 0 से 1। मगर यहाँ पे क्या है कि 0 से हाफ लिखा हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स भी 0 से हाफ ही तक रहेगा। राहुल क्लियर है? हाँ तो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या है, y-1 है, तो लिख दिया y-1, ये दे दिया हाफ प्लस 1 किए तो ये y बन गया, ये बन गया 3/2। अभिनव का आंसर सही था, 1 से लेकर के 3/2 हो गया। और जैसे ही यहाँ लिखते था 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, उस केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 तक लिखते हैं। मगर अगर 1 से छोटा रहेगा तो डायरेक्ट वही जैसे लिखा था 0 से 1/3, तो उस केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1/3 ही लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दिया रहेगा, डोमेन दिया रहेगा तभी ना रेंज निकालोगे। अगर डोमेन नहीं दिया रहेगा तो मान चलना x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर नहीं दिया हुआ तब तो उस केस में लिख देंगे ये वाला 0 से लेकर के 1 तक। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, फाइंड द रेंज ऑफ ये लिखा था, कुछ नहीं लिखा है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर का बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है। सर माइनस इंटरवल वाला बता कल तो दीजिए। क्लास नहीं ना रहेगा सर, क्या है? कल संडे है सर। कल लेंगे, मंडे को नहीं लेंगे, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कल लेंगे हम क्लास, ठीक है? तो कल क्लास होगा? हाँ कल होगा, यही टाइम पे? हाँ वही टाइम पे। कितना बजे ले लें? यही टाइम पे ले लेते हैं ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। लेट से नहीं बाबू, हमको मंडे को निकलना है क्लास कहीं। बंद रहेगा ना? हाँ हाँ हमको निकलना है कहीं, ठीक है, बोकारो जाना है ठीक है। इसीलिए, ठीक है? सब तरह से क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ चलो रखें। यस सर। ठीक, चलो बाय बाय, थैंक यू। 9 बजे